अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, में स्टडी कर रहे हैं 7वीं जमात का रियाजी मजमून मैथ सब्जेक्ट का हम जो सबक नंबर 11 दायरा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कल, जिसका लेक्चर नंबर 3 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम जो सीखने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है दायरे का कॉस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल। तो प्यारे, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है एक दायरा बना हुआ है और दायरे में बहुत सारे नुकात हैं। नुक्ता एम है, नुक्ता एन है, नुक्ता एक्स है और नुक्ता वाई है। ठीक है, ये 4 नुकात दायरे के ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ दायरे का मरकज़ है। दायरे का मरकज़ है, दायरे का मरकज़ को ओ नाम दे सकते हैं हम। ठीक है, समझना है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों जो वित्र है वो ए और बी जो है ये वित्र है। क्या है? ए और बी वित्र है। पी और क्यू को भी हम वित्र कहेंगे। पी और क्यू की भी हम क्या कहेंगे? वित्र कहेंगे, क्योंकि मरकज़ से छोड़कर जितनी भी लाइन जो दायरे पर रहती है उसे हम वित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर देखना है तो ए एक्स बी, यहाँ पर एक कॉस बन रहा है, ये वाला कॉस, ये कॉस ए एक्स बी, इसको हम कहेंगे असगर कॉस। क्या कहेंगे? असगर कॉस। ये इतना कॉस बन रहा है, असगर क्यों कहेंगे? कि प्यारे बच्चे जो असगर कॉस है, असगर का मतलब होता है छोटा। असगर का मतलब होता है छोटा, तो छोटा कॉस है। ठीक है, उसके बाद ए वाई बी, ये ए वाई बी इस तरह से, तो ए वाई बी जो है अकबर कॉस है, यानी बड़ा कॉस। हाँ, कौन सा कॉस? यहाँ से पूरा लेंगे, यहाँ से पूरा, ये पूरा रहेगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक के ये ए वाई बी जो है अकबर कॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अकबर कॉस। तो एक असगर कॉस है ए एक्स बी और ए वाई बी ये है जो अकबर कॉस है। क्या है? अकबर कॉस। ठीक है, अब उसके बाद प्यारे बच्चों देखना है ये ए एम पी, यहाँ से इतना, तो ये भी एक कॉस बन रहा है। क्या बन रहा है? ये भी एक कॉस बन रहा है, तो इसको भी हमको है जो है कॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉस। उसके बाद में ए पी वाई क्यू, यहाँ पर ये एक कॉस बन रहा है। ठीक है, पी वाई क्यू यहाँ पर एक कॉस बन रहा है, तो इसको हम कॉस कहेंगे। उसके बाद बी एन क्यू, ये वाला कॉस, ये वाला कॉस बी एन क्यू, तो ये भी एक कॉस बन रहा है यहाँ पर। तो प्यारे बच्चे, एक दायरे के ऊपर हमने बहुत सारे कॉस के बारे में मालूमात हासिल की है। वित्र किसे कहते हैं? दायरे का मरकज़ क्या रहता है? यहाँ दायरे का मरकज़ ओ है। वित्र क्या है? और असगर कॉस किसे कहते हैं? अकबर कॉस किसे कहते हैं? और जो दायरे पर और छोटे छोटे कॉस रहते हैं उसके बारे में यहाँ पे हमने तफसीली मालूमात हासिल की है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे देखेंगे हमारा अगला सवाल जो है, अगला टॉपिक जो है मरकज़ी ज़ाविया और कॉस की पैमाइश। मरकज़ी ज़ाविया और कॉस की पैमाइश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल आर्क एंड मीज़र ऑफ आर्क। सेंट्रल आर्क यानी मरकज़ी ज़ाविया एंड मीज़र ऑफ आर्क, जो कॉस की है पैमाइश। कॉस की पैमाइश ये हम जो है देखेंगे प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना है हमको, तो ये पी वाई क्यू जो है, ये पी वाई क्यू देखना है। पी वाई क्यू ये जो अकबर कॉस है, कौन सा कॉस है? अकबर कॉस, अकबर कॉस है। और ये पी एक्स क्यू, सॉरी, ये जो है पी एक्स क्यू जो है ये असगर कॉस है, छोटा कॉस है। और पी वाई क्यू जो है, पी वाई क्यू ये जो अकबर कॉस है। ठीक है, अकबर कॉस है। अब प्यारे बच्चे हमको जो है यहाँ पर अगर दिया हुआ है कि समझ यहाँ पर पी ओ क्यू, इसकी पैमाइश, यानी पी एक्स क्यू भी बोल सकते हैं हम, पी ओ क्यू भी बोल सकते हैं, बराबर। ये पी एक्स क्यू और पी ओ क्यू ये जो दोनों ज़ाविये बराबर है। तो या हम पी एक्स क्यू बोले कॉस की पैमाइश, या पी ओ क्यू बोले, एक ही है। अगर पी ओ क्यू मेजर एंगल ऑफ पी ओ क्यू बराबर अगर 100 दर्जे है और हमको बोला गया है कि पी वाई क्यू की पैमाइश मालूम करो, मेजर एंगल पी वाई क्यू की पैमाइश मालूम करो, तो हम मालूम कर सकते। किस तरह से मालूम करेंगे? हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि दायरे का जो पूरा ज़ाविया होता है उसकी पैमाइश 360 दर्जे होती है। कितनी होती है?
360 दर्जे होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमने देखा कि अब जो यहाँ पर PXQ असगर कौस है, PYQ ये जो अकबर कौस है, क्या है, अकबर कौस है, और दोनों की कौस की पैमाइश का मजमू कितना रहेगा, 360 दर्जे रहेगा। तो ज़ाविया PXQ जमा ज़ाविया PYQ बराबर 360 दर्जे, ठीक है, 360 दर्जे। अब POQ या PXQ एक ही बात है, PXQ की पैमाइश कितनी दी हुई है यहाँ पे, 100 दर्जे दी हुई है। हमको PYQ की पैमाइश मालूम करना है, ठीक है, PYQ की पैमाइश हमको मालूम करना है। अब अगर हम ये जमा 100 है, ठीक है, जमा 100 है, जमा 100 की तरह हम लेकर जाएंगे तो तक नफी 100 हो जाएगा। तो ज़ाविया PYQ बराबर 360 माइनस 100 तफरीक 100 बराबर 260। तो PYQ की जो पैमाइश रहेंगी वो रहेंगी 260। कितनी रहेंगी, 260 दर्जे। कितने रहेंगे प्यारे बच्चों, 260 दर्जे। तो इस तरह से हम जो कौस की पैमाइश मालूम कर सकते हैं। इसके अंदर एक और इजाफी मालूमात ये रहेगी कि निस्फ दायरा जो रहता है, समझ लीजिए निस्फ दायरा मैंने बनाया यहाँ पर, ये निस्फ दायरा, तो निस्फ दायरे की पैमाइश जो हमेशा 180 दर्जे होती है। चांदे के ऊपर आपने देखा होगा बीच में 90 रहता है, ठीक है, 10 20 30 ऐसे पूरा आएंगे तो 180 तक के रहेगा। इधर से भी 10 20 180 तक के दिया रहता है। तो निस्फ दायरे की पैमाइश जो रहती है वो रहती है 180 दर्जे। कितनी रहती है, 180 दर्जे। तो प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने जो है दायरे के कौस के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल की है, और मरकज़ी ज़ाविया क्या होता है और उस कौस की पैमाइश क्या होती है, इसके बारे में हमने बहुत सारी मालूमात हमने हासिल की है। तो प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 3 जो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।